Hi Scorpio, how are you? Welcome to Charvin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए। चाहे फिर आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी सेहत है, कौन से चेंजेस आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में देखने को मिलने वाले हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में चेक करने वाले हैं। आपका आपकी लाइफ को लेकर के कोई भी सवाल है, चाहे फिर आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत है, कोई भी मैटर है, सो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पर है ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी ना, जो भी इश्यूज थे, जो भी परेशानियाँ फेस कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। वो परेशानियाँ, वो टेंशन्स, वो तकलीफ़ें वो कम होने वाली हैं, या कह लो कि ख़त्म ही होने वाली हैं। सो टाइम तो लगता है कि आपका बहुत ही अच्छा स्टार्ट होने वाला है और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लव मैसेज क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेज है। डिटेल लव रीडिंग भी आपको मिल जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी तो आप वो देख पाओगे। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। एक दूसरे को अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो ना, एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हो, तो आपका बॉन्ड जो है ना वो मजबूत नहीं हो सकता, आपका कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं हो सकता। एक दूसरे को जानने के लिए कम्युनिकेशंस भी बेहतर करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपका ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है और बेहतर तरीके से चल सकता है। समझ में आया तो आगे इसको कंटिन्यू कर लेना, नहीं समझ में आया तो फिर देख लेना, हो सकता है कोई बेहतर ऑप्शन आपके पास आने वाला हो, तो टेंशन किस बात की है। वेल, यहाँ पर देखना है कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या मैसेजेस हैं, टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए। ठीक है, और ये टाइम कैसा रहने वाला। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप ना फेस करो। वेल, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि ओके, यहाँ पे टेम्परेस है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है उसके बाद टेन ऑफ पेंटिकल और लास्ट वन कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत मैसेज। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है पास्ट से कोई पर्सन वापस आता नज़र आ रहा है, जिससे काफ़ी टाइम से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। कोई तो है जो कि वापस आना चाहता है आपकी तरफ। देखो, ये लव मैसेज भी हो सकता है। आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। वैसे ना, इस हफ्ते में जो एक चीज़ बहुत खूबसूरत हो रही है ना, वो ये है कि आपसे जो लोग नाराज़ हैं ना, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आपके सुलह होने वाले हैं और आपके रिश्ते बेहतर तरीके से अब आगे चलेंगे। एक और मज़े की बात आपको बताऊं, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। घर में एक और यहाँ पर अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे ना, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपकी सेहत अब बेहतर होने वाली है। ठीक है, वेल, कोई पर्सन है जो कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके फादर हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई हैं, या आसपास कोई भी मेल पर्सन है जो एज में बड़ा है, उसकी तरफ से आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, एक अच्छा मशवरा मिल सकता है। और ये भी है कि थोड़ा सा ना इस हफ्ते के अंदर आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस हफ्ते में पैसे की सूरत हाल बेहतर हो रही है, काफ़ी अच्छी अमाउंट जो है ना इस हफ्ते में आपके पास आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसे आपके पास पड़े हैं ना, वो सारे के सारे किसी जगह पर लगने वाले हैं, या तो फैमिली के सपोर्ट के लिए हैं, या फिर उनकी हेल्प के लिए हैं, जैसे भी हैं,
पर ये है कि अगर फैमिली के साथ कनेक्ट रहोगे ना इस हफ्ते के बीच में, तो आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएँगी और पैसे से जुड़े हुए मामलात आपके बेहतर होते जाएँगे। एक चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि इस टाइम में ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली है। आपका शेड्यूल, आपके रूटीन हद से ज़्यादा बिज़ी हो जाएगी। पता है, काम का सारा बर्डन या लोड आप ही के ऊपर आने वाला है। अगर घर की ज़िम्मेदारी है तो वो सारी की सारी आपके ऊपर आ रही है। अगर काम वाली साइड पर चीज़ें हैं ना, यानी कि करियर वाली साइड पर देखा जाए, तो वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है और इस हफ्ते में मल्टीपल टास्क आपको सेम टाइम में परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। यानी जिस तरह से भी आपकी रूटीन थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और काम का ओवर बर्डन आपके ऊपर जो है ना वो आ जाएगा। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि पिछले कुछ डेज़ में हुई हुई गलती पर शर्मिंदा हैं या फिर पछता रहे हैं। किसी पर्सन के जाने पर है, कोई सिचुएशन किसी जगह को छोड़ने पर है, या हाथ से जैसे कोई ऑप्शन निकल जाता है, कोई अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है, उस तरह की एनर्जीज़ जो है ना वो आपको फ़ील होने वाली हैं। इंसान के अंदर जैसे एक पछतावे की जो है ना वो फीलिंग होती है और वो कहता है कि काश मैंने अगर इस चीज़ को इस तरह ना लेकर के चलता, बेहतर तरीके से लेकर के चलता, तो चीज़ें आज किस तरह से होती, कितना कुछ बेहतर होता, ठीक होता। इस टाइम में ना मुझे आप न्यू स्टेप्स भी लेते नज़र आ रहे हो, जैसे कोई नए काम की शुरुआत होने वाली है पैशन से, पूरे जज़्बे के साथ। और इस टाइम में कुछ लोगों के शादी से रिलेटेड भी जो है ना वो हो सकता है कि चीज़ें डिस्कस हों। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो जो भी होगा आप लोग चाहते हो कि फैमिली लेवल पर हो, फैमिलीज़ उसमें इन्वॉल्व हो। और पता है, अगर इस टाइम में किसी पर्सन की शादी होती है ना, ठीक है, शादी हो जाती है, उसको पैसे से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आगे नज़र आएँगी लाइफ़ में। उसको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आएँगे, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो चलेंगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो लव लाइफ़ में भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर यहाँ पर देखूँ रिश्तों वाली साइड पे, वो चीज़ भी बेहतर है। थोड़ा-सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल अगर रख लें ना, जल्दबाज़ी ना करें, जज़्बात में आकर के डिसीज़न ना लें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करें कि रूटीन जितनी ही भी बिज़ी है उसमें खुद को मत भूलें। अपनी सेहत को इग्नोर मत करें, ठीक है? अपनी सेहत पे ध्यान रखिएगा। इस टाइम में पहले की जो चीज़ें डिस्टर्ब थी वो तो ठीक हो जाएँगी, पर अगर इस टाइम में आप अपनी सेहत को नहीं देखोगे ना, तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाएँगी। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। होप आपको वीडियो पसंद आए हो। पसंद आई है, छोटा-सा काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। और कोशिश करें कि आप ऑन सोशल मीडिया जहाँ पर भी हो ना मौजूद, वहाँ पे चैनल को शेयर करना मत भूलना। ये आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने में जो है ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ाता है और फोकस करने में हेल्प करता है। सो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।